ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं तुला लग्न या तुला राशि वालों के लिए जून 2024 से लेकर दिसंबर 2024 तक का समय कैसा रहेगा। तुला राशि का विस्तृत राशिफल हम बताएंगे। जून से लेकर दिसंबर 2024 तक आपके जीवन में कौन सी 5 घटनाएं घटित होने वाली हैं, कौन सी 5 भविष्यवाणियां ऐसी होंगी जो सत्य साबित होंगी, आप इस वीडियो में जान सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। जब हम बात करते हैं आपके लिए जून से लेकर दिसंबर की, तो जो 4 बड़े मुख्य ग्रह हैं, देखिए देवगुरु बृहस्पति की अगर हम बात करें तो आपकी राशि से अष्टम भाव में इनका गोचर होगा और पूरे वर्ष भर अष्टम भाव में गोचर करेंगे। 9 अक्टूबर को ये वक्री हो जाएंगे। बात कर लेते हैं शनिदेव की, तो शनिदेव की स्थिति आपके लिए पंचम भाव में रहेगी। शनिदेव जो हैं 29 जून को वक्री हो जाएंगे। इसके साथ ही यदि बात किया जाए राहु की, तो राहु आपके 6 हाउस में, वही केतु की स्थिति जो रहेगी आपके लिए, ये आपकी राशि से 12th हाउस में गोचर करेंगे। तो जो सबसे पहली बड़ी घटना आपके जीवन में जून से लेकर दिसंबर तक देखने को मिलेगी वह यह रहने वाली है कि यदि आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, तो आपके लिए यह समय वरदान साबित होगा। शनिदेव की कृपा से आपके जीवन में पढ़ाई लिखाई में आपको अप्रतिम सफलता प्राप्त होगी। इसके साथ में आप देख पाएंगे 29 जून से लेकर 15 नवंबर तक शनिदेव वक्रीगत अवस्था में रहेंगे। तो पढ़ाई लिखाई में आपका मन भी लगेगा और इस दौरान यदि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपके लिए सफलता प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। स्पेशली यदि देखा जाए तो बैंकिंग सेक्टर आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इसके अतिरिक्त आईटी सेक्टर के अंदर, टेक्निकल फील्ड के अंदर, इंजीनियरिंग का फील्ड हो गया, तो इन फील्ड्स में अगर आपका कोई एग्जाम है तो आपके लिए अगर आपकी पत्रिका सपोर्ट कर रही होगी तो नौकरी की भी संभावनाएं बनती हैं। चीज़ें आपके लिए बेहतर यहाँ पर होती नजर आएंगी। यदि हम बात करें तो आपके लिए प्रेम संबंध के मामलों के लिए भी समय बहुत ही अनुकूल रहेगा। प्रेम संबंधों में आपको अनुकूलता देखने को मिलेगी। 29 जून से लेकर और 15 नवंबर तक थोड़ा बहुत प्रेम में उतार चढ़ाव अवश्य आपको देखने को मिलेगा, लेकिन चीज़ें आपके लिए बेहतर हैं। कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं है। साथ ही आप देख पाएंगे कि अगस्त के महीने में नए प्रेम संबंध भी आपके स्थापित हो सकते हैं। तो ये कुछ घटनाएं निश्चित तौर पर आपके जीवन में देखने को अवश्य मिलने जा रही हैं। साथ ही देखिए 5th हाउस के अंदर सैटर्न, 6th हाउस के अंदर राहुदेव विराजमान है। ऐसी स्थिति में जो दूसरी घटना आपके जीवन में देखने को मिलेगी कि यदि आपके जीवन में कोई कोर्ट कचहरी आदि का मामला चल रहा था तो कोर्ट कचहरी आदि के मामलों में आपको सफलता मिलेगी। चाहे वो जमीन से जुड़ा हुआ कोई मामला हो, चाहे आपका किसी भी प्रकार से अन्य चीज़ों को लेकर यदि आपका कोर्ट कचहरी आदि में मामला चल रहा है तो आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी। तो ये बेहतर स्थिति रहेगी। मैंने बताया कि आपको कंपटीशन के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। यदि आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर वर्क कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो जून से लेकर दिसंबर तक प्राइवेट सेक्टर के अंदर लाभ की संभावनाएं दिखाई देती हैं और कुछ नई अपॉर्चुनिटीज भी आपको जून से दिसंबर के मध्य में मिलने जा रही हैं। आप कुछ अपने नौकरी में प्राइवेट सेक्टर के अंदर कुछ बदलाव करने जा रहे हैं, यह स्थिति बनती हुई नजर आएगी। हम बात कर लेते हैं तीसरी जो महत्वपूर्ण घटना होगी तुला लग्न और तुला राशि वालों के लिए। देखिए तीसरी जो महत्वपूर्ण घटना होने जा रही है जून से लेकर दिसंबर तक, यदि आप भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो 29 जून को जैसे ही शनिदेव वक्री होंगे तो आपके 4th भाव की तरफ ये चलते हुए प्रतीत होंगे और आपके 4थे भाव में मकर राशि आती है। साथ ही जुपिटर की दृष्टि भी आपके 4th भाव पर पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में भूमि, भवन, वाहन का लाभ होगा। आप प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं तो आपके लिए लाभकारी समय रहेगा। आप मकान निर्माण का कार्य करा रहे थे, किसी कारणवश वह अधूरा रह गया था, तो उसको पूरा करने का अवसर मिलेगा और साथ ही आपको मतलब नई जमीन खरीदने का भी योग बनेगा। मकान का सुख आपको प्राप्त होगा। तो ये बेहतर स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। हालांकि अगर देखा जाए तो आपके घर परिवार की भी स्थिति बेहतर यहाँ पर दिखाई दे रही है। हालांकि बृहस्पति की नीच की दृष्टि आपके 4th हाउस पर है, तो ऐसा कार्य कोई नहीं कीजिएगा जिसकी वजह से आपके परिवार में, आपके मान सम्मान में गिरावट आए। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बाकी चीज़ें मैं अच्छी देख रहा हूँ। सुख सुविधाओं में भी वृद्धि आपके लिए अच्छी यहाँ पर ग्रोथ दिखाती हुई नजर आ रही है। सुख सुविधाएं आपकी बढ़ेंगी। ठीक है, बात कर लेते हैं चौथी जो बड़ी घटना होगी तुला लग्न और तुला राशि वालों। आप नोट करके चलिएगा कि आपके जीवन में धन की स्थिति अब बहुत बढ़िया होने जा रही है। जून से आपके लिए धन लाभ के बेहतर योग बनेंगे। धन की स्थिति में सुधार होगा, आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी, लेकिन शर्त यहां पर यह रहेगी कि शनिदेव आपके
पंचम भाव में बैठकर और 7वीं दृष्टि सिंह राशि पर डाल रहे हैं। तो जो आपके लिए 29 जून से लेकर और 15 नवंबर का टाइम फ्रेम होगा, इस दौरान अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, लाभ प्राप्ति के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मेहनत के आधार पर आपको अच्छी सफलता प्राप्त हो जाएगी और धन की स्थिति भी बेहतर रहने वाली है। लेकिन आप शेयर मार्केट में, गैम्बलिंग आदि में पैसा नहीं लगाइएगा। आप किसी भी व्यक्ति को पैसे उधार नहीं दीजिएगा और किसी भी व्यक्ति को आपको कर्ज देना है तो आप ब्याज वगैरह पे नहीं दीजिएगा, क्योंकि सैटर्न जो है ना 29 जून से वक्री हो रहे हैं आपके पंचम भाव में। तो जब भी शनि का गोचर पंचम से होता है, हालांकि आपके लिए योग कारक प्लैनेट है, लेकिन जब पंचम से गोचर करते हैं तो आपको हमेशा मेहनत के द्वारा कमाए हुए धन की तरफ जाना चाहिए। अगर आप शॉर्ट टर्म का रास्ता अपनाएंगे तो आपकी इनकम बिल्कुल बंद हो सकती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहेगी। अगली घटना की अगर मैं बात करूं तो आपके जीवन में मैरिटल लाइफ को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तुला लग्न और तुला राशि वालों, आपके सप्तम भाव पर शनि की नीच की दृष्टि पड़ रही है, जिसके परिणाम स्वरूप बिजनेस में, व्यापार में यदि आप पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो आप पार्टनरशिप नहीं कीजिएगा। अगर आप इंडिविजुअल बिजनेस कर रहे हैं तो अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर, अपनी मेहनत के दम पर आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। हालांकि यदि आप कॉस्मेटिक से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं, आप शोरूम चलाते हैं, ऑटो पार्ट से जुड़ा हुआ कोई काम है, इंटरनेट से जुड़ा हुआ काम है या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से जुड़ा हुआ काम है, तो निस्संदेह आपको लाभ प्राप्त होगा, लेकिन थोड़ी मेहनत करने के बाद आपको लाभ प्राप्त होगा। सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े लोग, ऑनलाइन से जुड़े हुए लोग, जो भी ऑनलाइन से जुड़ा हुआ काम करते हैं, उनके लिए बेहतर परिस्थिति यहां पर देखने को अवश्य मिलेगी। लेकिन मैरिटल लाइफ में मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि अगर आपकी दशा खराब चल रही होगी तो 29 जून से लेकर और 15 नवंबर तक आपके लिए डाइवोर्स की योग बनेंगे। पति पत्नी के बीच में अलगाव होगा। इसके साथ ही मेरा काम डराने का नहीं है, लेकिन शनि की नीच की दृष्टि पड़ रही है तो आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आपको कहीं ना कहीं से क्रिएट होती हुई नजर आ रही है और जीवन साथी की हेल्थ का ध्यान रखना है। अगर आपकी दशाएं सपोर्ट कर रही होंगी तो इस चीज में जितना मैंने बताया है, इसकी निगेटिविटी में कमी आ जाएगी। लेकिन ये चीजें आपके जीवन में अवश्य घटित तो होने जा रही हैं। इसके अतिरिक्त यदि हम बात कर लें तो संतान का सुख प्राप्त होगा, संतान प्राप्ति का योग बनेगा, ये चीज आपके लिए अच्छी है। सर्विस नौकरी आपके लिए अच्छी है, कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव स्थिति नहीं है। इसके साथ विदेश से जुड़े काम आपके सफल होंगे, विदेशी भूमि से लाभ होगा। और एक बात स्पष्ट कर दें कि जो तुला लग्न और तुला राशि वाले अविवाहित हैं, जुपिटर जैसे ही वक्री होंगे 9 अक्टूबर से लेकर लास्ट दिसंबर तक आपको विवाह होने का भी योग बनेगा। उसके पहले नहीं बनेगा, 9 अक्टूबर के बाद आपके लिए विवाह के योग बनेंगे यदि आपकी दशाएं चल रही होंगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं से विवाह का योग, कई बार जुपिटर अष्टम भाव में भी बैठकर आपके 12th को देखते हैं, 2nd को देखते हैं और 4th को देखते हैं, तो ये विवाह करवा देते हैं। ऐसी स्थिति भी देखने को मिलती है। लेकिन गोचर के आधार पर मैं आपको बता दूं 9 अक्टूबर के बाद विवाह के योग बनेंगे। बाकी चीजें आपके लिए अच्छा है, गवर्नमेंट सेक्टर से आपको लाभ मिल रहा है। आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो तुला लग्न और तुला राशि वाले हैं, यह जो समय होगा जून से लेकर दिसंबर तक का, यह आपके जीवन में परफेक्शन को लेकर आने वाला होगा। जिस भी आप काम को कर रहे हैं उस काम में अपने आप को आप सिखाते हुए नजर आएंगे, कुछ नई चीजें सीखेंगे, धर्म अध्यात्म के प्रति आप में झुकाव होगा, अकल्ट, एस्ट्रोलॉजी या रिसर्च के फील्ड से जुड़ सकते हैं आप, और निस्संदेह आपके लिए धन की स्थिति, आकस्मिक धन लाभ अच्छा होगा। ये चीज आपके लिए बेहतर यहां पर रहने वाली है। मैंने बताया कि आप वाणी से रिलेटेड काम करते हैं, कंसल्टेंसी से जुड़ा काम है आपका, परिवार में वृद्धि, ग्रोथ देखने को मिलेगी, कुटुंबीजनों के साथ में रिलेशन अच्छे होंगे। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर से लाभ होगा, धन वृद्धि के योग बनेंगे, स्वादिष्ट व्यंजन की तरफ जाएंगे, सात्विक होंगे आप। तो ये चीजें कुल मिलाकर आपके लिए बेहतर यहां पर बनती हुई नजर आ रही हैं। उपाय क्या करना है? तुला लग्न और तुला राशि वालों को सिर्फ और सिर्फ उपाय यह रहेगा कि जून से लेकर दिसंबर तक आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। मेहनत करेंगे तो हर एक चीज बेहतर रहेगी। दूसरा, चरित्र पर ध्यान रखना है, क्योंकि 7th हाउस आपका डैमेज हो रहा है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होना शुरू हो जाएगी एक्स्ट्रामैरिटल या थर्ड पर्सन की वजह से। और तीसरी बात कि आप शुक्र को लगातार मजबूत करके रखें, शुक्र के लिए आप स्त्रियों का सम्मान करें। ठीक है, और शुक्रवार के दिन परफ्यूम्स का इस्तेमाल कीजिए। अपने नहाने के पानी में आप गुलाब जल डालकर नहाना पर डे शुरू कर दीजिए, तो आपको बेहतरीन लाभ अवश्य प्राप्त होगा। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें।